कृषक संध्या कैंप में किसानों से हुआ संवाद, आर्थिक समृद्धि के तरीके बताए सब हेड। सेंट्रल बैंक इंडिया की अनूठी पहल, किसानों के लिए साझा किया मंच। किसानों की आर्थिक उन्नति में सहभागी बनने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिलों में कृषक संध्या अभियान आयोजित कर कृषि, बैंकिंग व वित्तीय विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों से संवाद किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सिवनी मालवा में कृषक संध्या कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल प्रमुख तरसेम सिंह जीरा, क्षेत्रीय प्रमुख रजत मिश्रा, पशुपालन विभाग से डॉक्टर अंशु तुमराम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख तरसेम सिंह जीरा ने किसानों को फसल चक्र को बताते हुए उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताए तथा बैंकिंग वित्तीय सहायता की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं कृषक परिवार से हूं और किसानों की कठिनाइयों को निकटता से समझता हूं। किसानों के समग्र विकास के लिए कृषक संध्या कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक गांवों में जाकर किसानों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा उन्हें बैंकिंग और कृषि से जुड़ी नवीनतम योजनाओं की जानकारी देकर प्रगति के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं क्षेत्रीय प्रमुख रजत मिश्रा ने मंच से किसानों की बैंकिंग से संबंधित समस्याओं को सुनकर समाधान किया। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय अनुशासन के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन शाखा प्रबंधक टिमरनी प्रकाश वासनिक द्वारा किया गया। इस दौरान जय जवान जय किसान के गगनभेदी नारों के साथ ही वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कृषक संध्या कार्यक्रम में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, खातों का त्वरित नवीनीकरण, पशुपालन से संबंधित केसीसी ऋण सुविधाएं, कृषि आधारित लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पशुपालन विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि यंत्रीकरण योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों ने किसानों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच, बैंकिंग से जुड़े लेन देन को सुव्यवस्थित करना, फसल बीमा एवं वित्तीय सुरक्षा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग इत्यादि के बारे में बताया। कार्यक्रम में मंच से किसानों ने कहा कि हमारी 3 पीढ़ियों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिश्ते हैं। हमारी आर्थिक समृद्धि का आधार बैंक है। हमारे मन बैंक के प्रति नर्मदा मैया जैसी आस्था ही है। हमारे हर संकट में बैंक ने साथ दिया है। हिरणखेड़ा के किसान व सरपंच प्रतिनिधि आशुतोष लिटोरिया ने कहा कि गांव में महिलाओं व युवाओं को रोजगार से जोड़ने ग्रामीण स्वरोजगार के माध्यम से बैंक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहतर कदम साबित हो रहा है। हम पधारे मध्य प्रदेश के हमारे परम आदरणीय बैंक के उच्च अधिकारी सभी लोगों को हमारे किसान बंधुओं की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन सभी की ओर से। मैं टिमरनी ब्लॉक का किसान हूँ। वैसे तो हमारे टिमरनी ब्लॉक के सभी किसान काफी सन 89 से जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों को हमें जो बैंक से सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग से हम निजी श्रेणी से ऊपर आए हैं। साहूकारों से छुटकारा मिला है हमें। सेंट्रल बैंक एक ऐसी बैंक है जो कि हर किसान को टैकल करना, उसका सहयोग करना, उसकी मदद करना, ये हमारे सेंट्रल बैंक का मैं सन 89 से जब से मेरे खाते खुले हैं एक ऐसा विचारधारा देख रहा हूँ कि कोई भी किसान को आज तक किसी प्रकार की हमारे टिमरनी ब्लॉक में तो कोई परेशानी नहीं आई है। और आप वाकई में तब के कस्टमर हैं जब मैं मतलब कहना चाहिए जिस साल में पैदा हुआ उसी साल से आप मेरे बैंक के कस्टमर हैं। उन्हें हर अपनी जरूरतों के बीच सेंट्रल बैंक की हिम्मत होती है। उन्हें ये मन में एक विश्वास होता है कि हमें जब भी कभी ऋण की धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आपने जो प्रश्न उठाया मतलब उससे आधे से जो है मतलब वाकिफ हूँ और आधे में जो आपने बोला कि मैं 5 लाख का ब्याज मतलब 5 लाख की किस्त उठाता हूँ और मेरे को 9 लाख का ब्याज लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये किसी भी सरकारी बैंक में ऐसा नहीं होता है। आप जितना पैसा उठाएंगे आपको ब्याज उतने भी लगेगा। दूसरा वो जो बोल रहे हैं निकासी के लिए बोल रहे हैं, तो वो निकासी के लिए इसलिए किया जाता है कि आपका अवेलमेंट उस पर दिखे। साल भर आप उसको अवेल करेंगे, क्योंकि
सीपीसीसी का जो है मेन कारण जो है वो आप फसल के लिए पैसा उठाते हैं और जैसे ही फसल आपकी आती है वैसे ही आपका फसल उसमें जमा हो जाना चाहिए। ये एक पूरी साइकिल है। उस साइकिल में जैसे ही कंप्लीट होता है आपका, आप अनुदान के पात्र हो जाते हैं, साथ ही फसल बीमा के भी पात्र हो जाते हैं। कुछ किसान क्या करते हैं कि पलटी नहीं करते हैं या जमा नहीं करते हैं, तो उनको ब्याज नहीं मिलता है, मतलब वो अनुदान भी नहीं मिलता है और फायदा भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये आपके लिए, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि बगैर आपकी अनुमति नहीं किया जाता है, तो मैं अभी इनको सबको मतलब ये बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बगैर अनुमति के कोई भी विड्रॉल आपके खाते से नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज हमारे साथ में ये शाम का टाइम स्पेंड करने के लिए आप यहाँ आए। सेंट्रल बैंक, स्टेट का लीड बैंक और हमारे ऊपर ये लीड बैंक की जिम्मेवारी है। तो हमारा पर्पस यही था कि जो हमारे जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सपना है किसानों की आमदन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सेंट्रल बैंक की जो स्टैंड है उसमें शामिल हुआ है। अब आमदन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें मेरे भी जो भी मतलब दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारी जो किसान की फसल है उसका फुल बहुत ज़्यादा हो जाए, अब उसका भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है, सरकार की अपनी लिमिटेशन होगी। जहाँ पर हमारे पास जमीन इतना ज़्यादा हो जाए कि भाई पर एक किसान 100 200 500 एकड़ भी हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा ये हो सकता है कि जो हमारी कंसिस्टेंट फसलें हैं उसमें फसल चक्र में आके तो उनकी एक तो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, क्या मतलब ऐसी फसलें लगाई जाए कि जिनका बाजार मूल्य ज़्यादा है। तो ये सब चर्चा करने के लिए सेंट्रल बैंक इस स्टेट में आगे आया है। जहाँ जहाँ हम ये चर्चा करते हैं, हम शाम का समय जोड़ते हैं। शाम का समय इसलिए कि हमारे किसान बंधु भोपाल में बैठता हूँ, तो हमारे एमडी साहब का विजन है कि समाज के साथ जुड़ा जाए, मतलब जिसको हम यदि रिफाइंड वर्ड में बोले तो कम्युनिटी रिलेशन। तो हमारे पास दो तरह का क्लाइंट है, एक तो किसान है, दूसरा नॉन किसान। तो हम अलग अलग तरीके से दोनों समुदाय के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण एरिया का मतलब वर्ग है, उसके साथ जुड़ने के लिए हमने जो कृषि संध्या प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस किया है। पर्पज हमारा यही है कि बैंक किसान के द्वार पहुंचे। जब बैंक किसान के द्वार पहुंच रहा है तो हम उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोई आसपास में कृषि यूनिवर्सिटी है, कोई एक्सपर्टाइज है, तो हम उसको भी, उनके भी एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर लोग हैं, उनको भी बुलाते हैं। जब और भी कृषि एरिया का फूड एक्सपर्ट होता है तो उसको कॉल करते हैं। पर्पज यही रहता है कि किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। बैंक अपनी योजना के बारे में बताए, बैंक उनको अलग अलग योजना के बारे में बता के, ताकि किसान का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाए। हमारे डिपार्टमेंट वाले, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, वो किसान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता पाए। पर्पज एक ही है, किसान की जो आर्थिक हालत है उसको और बेहतर बनाना। इसके चलते जो आज का प्रोग्राम जो सिंधी माल में हुआ है, वहाँ भारी गिनती के किसानों ने यहाँ अपनी स्थिति दर्ज करी। मुझे भरोसा है कि जो किसान है यहाँ का अपनी क्षमताओं का जो उसको आंसर मिलेगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में वो भी अपनी खेती करेंगे, ताकि अपनी जो खेती में प्रोडक्शन है वो बढ़ावा दे और उसको मतलब उसकी जो इनकम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चालू है। मेरे 9 रीजन हैं, तो हर एक रीजन में मैंने 2-2 प्रोग्राम में खुद अटेंड किया है। उसके बाद मेरे अलावा मेरे क्षेत्रीय प्रबंधक, जैसे यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक ये बैठते हैं मिस्टर रजित मिश्रा जी, तो वो भी जाएंगे। वो मतलब कम से कम ऐसे 10 कार्यक्रम में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा शाखा प्रबंधक और हमारे जो एलडीएम्स हैं वो भी प्रोग्राम ऐसे ही करें। कार्यक्रम में किसानों ने बताया 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, बैंक से बना हुआ है। मतलब इसके लिए तो मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेंट्रल बैंक के साथ में अपना सानिध्य बनाए रखा, और किसी न किसी रूप में मैं जो सेंट्रल बैंक का स्टाफ है उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और उसको ये भी मोटिवेट करूँगा कि किसान की समस्याएं को मतलब टाइमली उसको सुने, और जहाँ जहाँ आपके लेवल की समस्या उसका वहाँ समाधान करें, जो हायर लेवल की समस्या उसको बताएं, मतलब किसान शाखा से खुश होते जाए। सर अभी तक कहाँ हो चुका है? ये कुछ दिन पहले ये हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मैं खुद गया था। इसके अलावा
पूरी स्टेट में यदि देखूँ तो 30 से 35 लोकेशन में ये कार्यक्रम आयोजन हो चुका है और ये पूरा साल बाद ये चलने वाला है। और सर जैसे कुछ किसानों को समस्या आ रही है, वो बोल रहे हैं कि अमाउंट किसानों की किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों की नहीं है। सभी समस्या के लिए हमारे पास सेंट्रल बैंक के बड़ा रोबस्ट जो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, शाखा लेवल पे, रीजनल लेवल पे, जोन लेवल पे। तो हमारे पास यही मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा जो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का रेट है वो बहुत ही अच्छा। और इसका जो कृषक समझा है, इसका पर्पस ही यही है कि हम किसान से संवाद करें, उनकी जो समस्या है उसका समाधान तुरंत मंच से ही जगत पर प्रदान कर दें। तो ये एक बहुत अनोखी पहल है कृषक समझा। वंशी, किस लिए आए आज आप यहाँ? मैं यहाँ किसान सम्मेलन था जी। मैं कृषि है, मेरी 5 एकड़ जमीन है, मेरी केसीसी यहाँ पर मेरे दोनों भाइयों की भी है, मोहनलाल जी की भी और कैलाश जी मखनलाल जी की। और यहाँ मुझे आने के बाद बहुत अच्छा लगा और मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो बैंक से आपने कितना लोन लिया है? मेरी केसीसी 1,30,000 की है, एक 1,60,000 की है, एक 90 की भी है। यानी चारों भाइयों केसीसी यही सेंट्रल बैंक इंडिया में है और सबके खाते भी सेंट्रल बैंक। सर्विस को लेके आप क्या? बैंक की सर्विस कैसी है? बढ़िया है, एक नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।